नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स की ये पेयरिंग स्कीम है जो कि 2024 ऑनवर्ड फॉलो की जाएगी। इसमें आप लोगों के पास तमाम पंजाब के बोर्ड्स जो इसको फॉलो करते हैं वो ऊपर रिटर्न है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। ये 8 बोर्ड जो हैं ये इस स्कीम को फॉलो करते हैं। फेडरल बोर्ड में आपको पता है स्कीम इस तरह की फॉलो नहीं होती, वो जनरल होता है। एनीवेज, एसएलओ बेस भी इस दफ़ा थोड़ा बहुत इंक्लूड है पंजाब में, तो वो भी देख लेते हैं। और इस स्कीम का फ़ायदा ये होगा कि आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं कि कहाँ से आपने कितना पोर्शन तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 9 फ्रॉम एक्सरसाइजेस एंड 3 एडिशनल। इसका मतलब ये है कि तमाम जो चैप्टर्स आपकी किताब के एंड में एक्सरसाइजेस हैं उनमें से एक 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 एमसीक्यूज उठाया जाएगा और 3 ऐसे होंगे जो एडिशनल होंगे, जो किताब के दरमियान में से, साइड पैचेस में से या कहीं से भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली पूछे जा सकते हैं। लेकिन 9 एमसीक्यूज आपको बेटा एक्सरसाइज में से मिल जाएंगे, तो ये बड़ा बेनिफिट है आपको। अच्छा, ओके, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 4 में से एक है, 5 में से एक है, 6 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 7 में से एक है, 8 में से 2 है और 9 में से एक एमसीक्यूज है। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यूज का पोर्शन कवर होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है और किस किस पोर्शन से आता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोई से 5 सवालात करने होते हैं। 3 आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से, 3 आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से और 2 आएंगे चैप्टर नंबर 5 में से। 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो आपने 5 अटेम्प्ट करने 8 में से 5। तो अगर आप बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को और 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 3 + 3 6 तो यहाँ से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको 5 के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप अच्छे से तैयार करें जो भी चैप्टर तैयार करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा उसमें 3 + 3 6 + 2 8। तो आपने 8 में से 5 करने हैं, इसमें से भी 5 करने हैं आउट ऑफ 8। तो 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 7 में से और 2 आएंगे चैप्टर 9 में से। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 5 करने हैं कोई से 8 में से, तो इसमें से 3 आएंगे 4th में से, 3 आएंगे 6 में से और 2 आएंगे चैप्टर 8 में से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज। तो आप स्मार्टली तैयार करके आप इनको अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 2 सवालात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, 7 आएगा, इनमें से कोई से 2 करने हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए और बी आएगा। पार्ट ए और बी बनता है 1, 3 और 5 में से। 1 में से एक्चुअली शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं, तो 3 और 5 में से आप कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन 5 कवर हो जाएगा, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट बनता है 2, 7 और 9 में से। मोस्टली 2 में से और 7 में से ही बन जाता है, 9 को नहीं देखा जाता। और क्वेश्चन नंबर 7 4, 6 और 8 में आपके पास 4 और 6 में से बन जाता है, 8 को कम देखा जाता है। एक पार्ट थ्योरी होगा, एक पार्ट न्यूमेरिकल होगा, तो इस तरह बनाया जाता है। तो ये आप लोगों के पास पेयरिंग स्कीम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ से चैप्टर नंबर 1 में से 7 से लेकर 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है। चैप्टर 2 में से 11 से लेकर 12 मार्क्स का पेपर आ सकता है। चैप्टर 3 में से 12 से लेकर 13 मार्क्स का पेपर आता है। 4 में से 11 से 12, 5 में से 5 से 10 मार्क्स का पेपर आता है। 6 में से 12 से 13 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें से 12-13 मार्क्स आ रहे हैं इन 2 चैप्टरों में से। देन 7 में से 11 से 12 मार्क्स आ रहे हैं, 8 में 9 से 10 मार्क्स आ रहे हैं और 9 में 5 से 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास एक पेयरिंग स्कीम है चैप्टर क्लास 9 की फिजिक्स की, जो कि न्यू फॉलो की जाएगी इस बार पेपरों के लिए। तो आप इसको फॉलो करके स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं।